बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रसाद में। आज का जो हमारा वीडियो है वो कक्षा 10 के छात्रों में रसखान जी द्वारा रचित कविता से लिया गया है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है कि यह जो पद्यांश है हमारी, जो आपको पता होगा हिंदी काव्यखंड में सुजान रसखान में रचित कविता से लिया गया है। इसका जो सबसे पहले क्या होता है, इसमें प्रश्न देखेंगे किस चीज का वर्णन किया गया है। इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है? इन पंक्तियों में साय के समय अर्थात जो संध्या शाम है उसके समय जब गायों के साथ जो श्री कृष्ण जी लौट रहे होते हैं तो उनकी अनुपम शोभा का वर्णन किया गया है। अर्थात जो रसखान जी ने इसमें जो है संध्या के समय श्री कृष्ण का वापस गायों के साथ लौटते समय उनका जो अनुपम शोभा है, उनका जो रूप है, उसका क्या किया है उन्होंने वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं संपूर्ण पद्यांश की क्या व्याख्या होती है। तो रसखान जी क्या कहते हैं कि गोरज विराजे भाल लगी वनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदुबान ली, तैसी धुनि बाष्पी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कान ली, कदम भिटक के निकट टटनी के कट, अटा चढ़ चार पीत पट पहरान ली, रस बरसावे तन तपन बुझावे मैं, प्रणन लिखावे वहावे रस खान ली। तो इसमें क्या कहते हैं कि रसखान जी जो होते हैं वो कहते हैं, वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो एक गोपी होती है वो दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, वन से गायों के साथ लौटते हुए श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए कहती है, क्या कहती है कि जब श्री कृष्ण जी वन से गायों के साथ लौट रहे हैं तो वो दूसरी सखी से क्या कहती है कि गोरज विराजे भाल लगी वनमाल। गोरज मतलब होता है, क्या होता है? गोरज का मतलब होता है गायों के पैरों से उड़ी हुई धूल। क्या होता है? गायों के पैरों से उड़ी हुई धूल। विराजे भाल अर्थात मस्तक पर। कहते हैं कि जब वो वन से गायों के साथ लौट रहे होते हैं तो गायों के पैरों से उड़ी हुई धूल जो है उनके मस्तक पर क्या हो रही है? सुशोभित हो रही है। वन लगी मतलब क्या हो रही है? शोभायान। क्या हो रही है? शोभायान अर्थात सुशोभित हो रही है। फिर कहते हैं वनमाल, और उनके जो गले में है वो वन के पुष्पों की माला पड़ी हुई है। कहती हैं कि उनके मस्तक पर जो गायों के पैरों से उड़ी हुई धूल है वो सुशोभित हो रही, मतलब सुंदर लग रही है, और उनके गलों में जो वन के पुष्प है उसकी माला क्या है? पड़ी हुई है। फिर क्या कहते हैं? आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बान ली। मृदु बान मतलब होता है वाणी, यानी शब्द जो हम बोलते हैं। तो कहते हैं आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदु बान। आगे गैया अर्थात कहते हैं कि आगे आगे जो क्या है, कृष्ण के आगे आगे गाय चल रही है, पीछे ग्वाल, और पीछे जो है वो ग्वाल बाल जो है, जो उनके सखा है वो चल रहे हैं। कैसे? मृदुबान ली, मीठे मधुर स्वर में गाते हुए क्या है? चल रहे हैं। क्या कहते हैं कि कृष्ण के आगे आगे गाय चल रही है और पीछे जो ग्वाल है वो मधुर स्वर में गाते हुए क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। फिर कहते हैं तैसी धुनि बाष्पी की मधुर मधुर जैसी। क्या कहते हैं कि तैसी धुनि बाष्पी की मधुर जैसी धुन उनकी श्री कृष्ण की माधुरी की कैसी धुन होती है? मीठी मीठी होती है, जिसे सुनकर सब क्या हो जाते हैं? मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मतलब उनके ऊपर क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं। उसी प्रकार जो है वो सब मीठे स्वर में गाते हुए चल रहे हैं। फिर क्या कहती है कि बंक चितवन मंद मंद मुस्कान ली। बंक मतलब होता है टेढ़ी। बंक मतलब क्या होता है? टेढ़ी होता है। तो कहता है कि बंक चितवन, कहते हैं कि जैसा श्री कृष्ण की मधुर और बाकी श्री कृष्ण का चितवन है। कहता है कि जो श्री कृष्ण है उनका जो मधुर और बाकी जैसा चितवन है, मंद मंद मुस्कान मीठी, उसी प्रकार उनकी मंद अर्थात धीमी धीमी मधुर व टेढ़ी क्या है? मुस्कान है। क्या कहते हैं कि जिस प्रकार उसका मंद जो चितवन अर्थात टेढ़ी चाल है, उसी प्रकार उनकी धीमी और मधुर क्या है? मुस्कान है। फिर क्या कहती है कि कदम भिटक के निकट टटनी के तट। कदम मतलब जो कदम वृक्ष का नाम है, भिटक मतलब यहाँ पर वृक्ष से कहा गया है, और निकट मतलब होता है पास।
देख लो। तो क्या कहते हैं कि रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन। यहाँ पर तन तपनी का मतलब होता है शरीर की गर्मी से। क्या होता है? शरीर की गर्मी। ये दिया गया तन तपन से अर्थात है शरीर की गर्मी से। फिर जो होते हैं कहते हैं कि रस बरसावे तन तपावे बुझावे नैन। कहते हैं जो श्री कृष्ण है वो चारों ओर सौंदर्य और प्रेम रस की क्या कर रहे हैं? प्रेम रस की वर्षा करते हुए जो हमारा शरीर है अर्थात जो मन की जो गर्मी अर्थात जलन है उसे क्या कर रहे हैं? शांत कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो सौंदर्य और प्रेम रस की वर्षा करते हुए जो हमारे शरीर की गर्मी है अर्थात जो हमारे मन की जो व्याकुलता है उसे क्या कर रहे हैं? शांत कर रहे हैं। और बुझावे नैन। नैन मतलब होता है यहाँ पर आंखों से। क्या होता है? आंखों से। और कहते हैं जो हमारे आंखों की जो प्यास है उसे क्या कर रहे हैं? बुझा रहे हैं। जो हमारे आंखों की जो प्यास है उसे क्या कर रहे हैं? बुझा रहे हैं। फिर कहते हैं प्रणति रिझावे वह आवे रसखान। कि रसखान जी कहते हैं कि उनका जो प्राण मतलब हमारे जो प्राण हैं उनको अपनी ओर खींचकर हमें क्या कर रहे हैं? रिझा रहे हैं। प्राण मतलब यहाँ पर प्राणों से है। कहते हैं जो प्राण हैं उन्हें अपनी ओर खींचकर हमें क्या कर रहे हैं? रिझा रहे हैं। फिर से देख लेते हैं पूरी क्या व्याख्या होती है। इसमें जो एक गोपी होती है वो दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण जी वन से गायों को लेकर वापस लौट रहे होते हैं तो उनके चरणों पर जो गायों के पैरों की धूल होती है वो क्या हो रही है? शोभायान मतलब सुंदर लग रही है। और जो उनके गलों में क्या है? वन के पुष्पों की माला पड़ी हुई है। उनके आगे आगे गैया चल रही है और पीछे जो है उनके जो ग्वाल बाल का जो मित्र हैं वो मधुर स्वर में गाते हुए चल रहे हैं। जिस प्रकार उनके बांसुरी की मीठी मधुर धुन है। कहते हैं कि जैसा उनका शरीर जैसे ब्रह्म तथा टेढ़ा चितवन है ठीक उसी प्रकार उनकी धीमी मधुर टेढ़ी क्या है? मुस्कान है। कदम विकट के निकट तटनी के कहते हैं कि हे सखी, कदम वृक्ष और यमुना नदी के किनारे जाकर श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों का पहराना तो देख लो। क्या कहता है कि जरा अटारी पर चढ़कर और श्री कृष्ण जो है वो यमुना नदी के किनारे और कदम वृक्ष के पास उनके पीले वस्त्रों का पहराना जो है तुम जाकर अटारी पर चढ़कर देख लो। रस बरसावे तन तपानी बुझावे नैन प्रणति रिझावे वह आवे रसखानी। और कहते हैं कि उनका जो चारों ओर जो वो सौंदर्य और प्रेम रस की जो वर्षा कर रहे हैं उससे वो जो है हमारे मन की जलन को क्या कर रहे हैं? शरीर की गर्मी को क्या कर रहे हैं? शांत कर रहे हैं। अर्थात जो उनका सौंदर्य है वो हमारे नैनों की अर्थात आंखों की क्या कर रहा है? प्यास बुझा रहा है। प्रणति रिझावे वह आवे रसखान। और जो प्राणों को वो अपनी ओर खींच कर क्या कर रहे हैं? रिझा रहे हैं। तो ये जो हो गई संपूर्ण कवित्व की व्याख्या। इसका जो काव्य सौंदर्य भी इसमें पूछा जाता है तो इसमें काव्य सौंदर्य जो है रसखान जी ने किस भाषा का प्रयोग किया है? तो उन्होंने इसका जो काव्य सौंदर्य है तो उन्होंने इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। किस भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और जो इसमें शैली है वो कैसी होगी? मुक्तक। शैली कैसी होगी? मुक्तक होगी। और रस क्या है? श्रृंगार। रस श्रृंगार क्यों है? क्योंकि इसमें जो है श्री कृष्ण की शोभा का जो है वर्णन किया गया है कि वो कैसे उनके माथे पर धूल से शोभित हो रहे हैं, उनके गले में उनकी माला पहनी हुई, तो इन सबका वर्णन किया गया है। जो गुण है वो हमारा माधुर्य होगा। गुण हमारा क्या होगा? माधुर्य होगा। छंद तो हमारा कवित्व ही है। छंद हमारा क्या है? कवित्व है। और इसमें अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, उपमा और श्लेष का प्रयोग किया गया है। इसका अनुप्रास, श्लेष और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये तो